नमस्कार दोस्तों। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विजन 2047 तक लेकर चल रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उत्तर प्रदेश में विजन 2047 पेश कर चुके हैं। अब अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग में 2047 तक सत्ता में बने रहने का तो नहीं कुछ आइडिया चल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एक विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रही थी। अब जरा सोचिए, समाजवादी पार्टी के विधायक और योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ, मतलब गजब है। वह इसी बात को लेकर अखिलेश यादव जी के ये रास नहीं आया और उस विधायक को तुरंत पार्टी से निकाल दिया। इसी को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया आए हुए थे और जब वो आते हैं तो क्या होता है आप लोग को पता है ही। आप परिवारवादी पार्टी की बात करते तो मैं तो कहता हूं परिवार होना तो गर्व की बात है और मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। परिवार होना क्या यहां पे गुनाह है? अगर कोई किसी नेता में काबिलियत होगी और नेता को जनता चुनेगी तो नेता जीतेगा। श्री अखिलेश यादव जी को जनता चुन रही है। 37 सीटें जनता ने दी है, किसी परिवार ने नहीं दी है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता वोट करती है, जनता ने जिताया है। अगर जनता ने जिताया तो इसके मतलब है परिवारवाद बोल के आप जनता का अपमान कर रहे हो। अगर आप पे पलट के सवाल पूछ ले तो पीडीपी के साथ सरकार तो आपने बनाई थी, परिवारवादी पार्टी थी। पासवान जी के साथ आप चलते हैं, परिवारवादी पार्टी है। टीडीपी के साथ आप चल रहे हैं, परिवारवादी पार्टी है। बताइए, पीडीपी के साथ, टीडीपी के साथ, शिवसेना के साथ, किसके साथ आप नहीं परिवारवादी पार्टी के साथ? मैंने सत्ता बनानी होती है तो परिवारवादी पार्टी आपको देखनी पड़ती है। अजीत पवार के साथ आप हैं क्या? परिवारवादी पार्टी नहीं? जरा बता दीजिए मुझे। चौटाला जी के साथ आप रहे, परिवारवादी पार्टी नहीं है क्या? बता दीजिए मुझे। सत्ता पानी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी सिंधिया परिवार अपने साथ में आएंगे। जितिन प्रसाद से लेकर सिंधिया जी से लेकर राजनाथ सिंह जी का परिवार, आदरणीय कल्याण सिंह जी का परिवार, सबका परिवार ले आएंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सत्ता की परेशानी होती है। लेकिन जब आपके हाथ से सत्ता जाने लगती है तब आपको भ्रष्टाचार दिखाई देने लगता है, परिवार कहते हुए रुक गए दिखाई देने लगता है, क्योंकि आपके हाथ अतीक अहमद को जो खत्म किया है वो यूपी सरकार ने खत्म किया है और सच्चाई कुछ और है। आपको भी पता है कि किस तरीके से उनकी हत्या हो गई थी सबके सामने। और अब ये परिवारवाद की बात भी यहां पर कर रहे हैं कि आपको जब सूट होता है तब परिवारवादी पार्टी आपको चलती है। देखिए मैं परिवारवाद की बात क्या कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि योग्यता है इसलिए दे रहे हैं। केवल मुलायम खानदान के लोगों में योग्यता है? यादवों में चाचा चाची भाई भतीजा बीबी से लेके साला साली 22 लोग बोल के आप 22 लोग। बीच में मत बोलवाइए, कभी बीच में नहीं बोला, देख नहीं सकते। अनुराग भदौरिया जी बीच में नहीं, प्लीज शर्मा जी को बात खत्म करने दीजिए। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। भदौरिया जी प्लीज, ठीक है शर्मा जी बात खत्म करिए। बार बार ये सरनेम बोल के आप क्या दर्शाना चाहते हो? क्या दर्शाना चाहते हो? बार बार सरनेम ले रहे हो आप, यादव यादव बोल रहे हो आप, क्या दर्शाना चाहते हो? सर इसको बंद कराइए ना साहिल जी, आप बंद नहीं कराएंगे तो रुकेगा नहीं। प्लीज के शर्मा जी बोलिए। रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, सुन रहे हैं, एक कैसे रख के आता है ये। हाँ अब मैं बताता हूं सर, मैंने क्या बोला। पूरे उत्तर प्रदेश में यदि मैं इनकी बात मान लूं तो केवल मुलायम खानदान यादव है, उसके अलावा कोई यादव नहीं है उत्तर प्रदेश में। या इन्हीं के मुलायम खानदान के जो लोग हैं वही केवल पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और 22 लोग इनके यहां जो है जनप्रतिनिधि और जन नेता बन जाते हैं एक परिवार के अंदर। बाप के हटते ये बेटा अध्यक्ष हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुलायम सिंह के हटते ही अखिलेश यादव योग्य हो गए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। ये है परिवारवाद। चांदी के चम्मच से पैदा हुए हैं ये लोग। और एक बताते हैं, मैं पूछता हूं कि एक उत्तर दे दे आज यदि यहां पर भदौरिया बैठ के तो मैं मान जाऊंगा। ये बता दे कि एक विधानसभा जो है जरा परिवारवाद के आरोप पर अपने नेतृत्व में ऐसा है। अखिलेश यादव का ज्ञान के ऊपर में क्या बोलूं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा रहा है साहिल जी। ये शायद अखिलेश यादव को ज्ञान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का ऐसे ही बट के उत्तराखंड बना है। तो ये क्या है कि ये इस तरह से व्यक्तिगत वार करके जो है अखिलेश यादव भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक जो है पिछड़े वर्ग की महिला का अपमान किया है। आज उसके पीछे आज इनका पीडीए का असली मुखौटा हट गया है। एक महिला की आवाज नहीं सुन पाए अखिलेश यादव। ये वैसे अपने पिता की आवाज भी नहीं सुन पाए थे। आपको याद होगा सार्वजनिक मंच से उनके सामने से माइक खींच लिया था अखिलेश यादव ने। जो अपने पिता की बात नहीं सुन पाया, उन्हें सरेआम बेइज्जत किया, अपमानित किया मुलायम सिंह जी को, वो किसी महिला को कैसे छोड़ दे? आज वही काम किया उन्होंने।
पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित करके एक पिछड़े वर्ग की महिला की पीड़ा को सुनने की ताकत आज नहीं है अखिलेश यादव के अंदर में। इसीलिए मैं चुनौती से बोला था। 2012 के याद इसी मामले पर साहब मुलायम सिंह जी चुनाव लड़े थे, इनको बना दिया था विरासत में। आज तक एक विधानसभा नहीं जीत पाया अखिलेश यादव अपने बलबूते पर। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये विरासत पुत्र हैं, ये केवल परिवारवाद के जनक वो पुत्र हैं, तानाशाही मानसिकता लेके पलते हैं, अपने खिलाफ नहीं सुन सकते। जैसे राहुल गांधी कर्नाटक के अपने मंत्री रेवन्ना की बात नहीं सुन लोकसभा चुनाव में शर्मा जी, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यही कहने की कोशिश कर रही है ना शर्मा जी, के शर्मा जी, समाजवादी पार्टी यही कहने की कोशिश कर रही है ना कि लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। लोकसभा चुनाव के बाद लोगों ने तो उनको वोट दिया है ना, उसके बाद भी देखिए ये बात भी तो सही है ना। साहिल भाई एक मिनट साहिल भाई एक मिनट सुन लीजिए, मुझे जवाब दे दीजिए, फिर इसको बुलवा लीजिए। अब आप मुझे बोलने तो दीजिए। साहिल जी, आपने प्रश्न मेरे से किया ना। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए साहिल जी, जल्दी बोलिए। अनुराग भदौरिया के पास भी जाना है, बोलिए। आपसे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं समझ सकता हूं कि आप अच्छे से समझते होंगे कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में अंतर क्या होता है। लोकसभा चुनाव देश का चुनाव होता है, एक प्रदेश की जीत और हार नहीं होती है। एक प्रदेश में कोई ऐसे तो कहेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस सभा तो 0 सीटें हैं इनकी, क्या वैल्यू है पूरे देश के 35 राज्यों में। देश के लोकसभा होगा, देश का चुनाव होगा तो 36 राज्यों का चुनाव होगा ना, तो 35 राज्यों में तो समाजवादी पार्टी 0 सीट है। आप इस तरह से तुलना करेंगे क्या आम चुनाव का और जो है विधानसभा चुनाव का? एक स्टेट से फैसला होता है क्या? चलिए अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद कुछ आंकड़े रखेंगे और मुझे अनिल यादव जी के पास भी जाना है। जल्दी से अनुराग भदौरिया। देखिए भारतीय ऐसे कोई तुलना होता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की खिसियाहट देखिए। जब मुख्यमंत्री जी की बात श्री अखिलेश यादव जी ने की तो कह रहे व्यक्तिगत हो गया। अब नेताजी की बात करके, उनके पिताजी की बात करके तो व्यक्तिगत नहीं हुआ। कमाल की बात भारतीय जनता पार्टी का, माने कैसा चेहरा लेके आते हैं। माने कई एक चेहरे में ना जाने कितने चेहरे लगे होते हैं। जब उनको बोला इसलिए बता दिया। लोकसभा का कंपेयर आप विधानसभा से मत भैया, करो। जब आपने तो मतलब व्यक्तिगत लोकसभा बोला का तो हम आप व्यक्तिगत 37 सुनने की भी सीटें ताकत रखो। मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, चुप कराइए। व्यक्तिगत अब आप सुनने की सुन भी लो, ताकत अब रखो आपकी ना, पोल खोल रहा हूं तो क्योंकि परेशान होती क्यों? है। अरे सुनो 37, अब मैं बोल रहा हूँ, सुनो सुनिए, ना, शर्मा जी सुन लेते हैं, अब आपका टर्न खत्म बाकी लोग भी इंतजार करें। चलिए अनुराग जी आपकी बात खत्म करिए। आपकी बौखलाहट में समझ सकता हूँ, परेशानी समझ सकता हूँ, आप परेशान है मैं समझ सकता हूँ। हारने डरिए मत, सरकार 27 में जारी काय बौखला रहे अभी से। 37 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन मिला के 43 सीटें जीती है। धूल चटाई है अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर में, धूल चटाई है, धूल, ठीक है, मुंह फक हो गया है। और जो बातें तो कर रहे हो लंबी किसकी लंबी तूती बोलेगी 2027 में, इसकी सुगबुगाहट थोड़ी बहुत इस 2047 के विजन डॉक्यूमेंट से आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की असेंबली में कुल मिलाकर जो चर्चा हो रही थी अनिल यादव, वो इस बात को लेकर भी हो रही थी कि क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में योगी आदित्यनाथ की सरकार सक्षम रही है कि नहीं रही है। इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। एक मिनट अनुराग जी, आता हूं आपके पास। और एक मिनट पूजा पाल के स्टेटमेंट के बाद बीच में बोल रहे आप करें आता हूं क्या होता है? नहीं आप भी बीच में बोले थे अनुराग जी, प्लीज। नहीं अनुराग जी प्लीज, नहीं प्लीज हम आपस में डिबेट नहीं करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।